अब हम आगे करते हैं बच्चे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, यहाँ पर मैं का अर्थ क्या था बच्चे? मैंने समझाया था कि मैं अहंकार से संबंधित है। जब मेरे साथ अहंकार जुड़ा हुआ था, अर्थात जब मैं अभिमान करता था, तब हरि नहीं, मेरे साथ भगवान नहीं थे। अब हरि हैं मैं नाही। जब मैंने अभिमान को छोड़ दिया तो मेरे साथ हरि हैं। यहाँ पर अर्थ क्या है बच्चे? जब मैंने अपने साथ अभिमान को रखा तब परमात्मा मेरे साथ नहीं थे, और जब मैंने अभिमान को छोड़ दिया तब मेरे साथ परमात्मा थे। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माई। जब मैंने अपने अंदर, दीपक का अर्थ ज्ञान का दीपक, अपने अंदर जलाया, माही अपने अंदर जलाया, सब अंधियारा मिट गया, सब अंधकार मिट गया। अब इसका अर्थ क्या था बच्चे? इंसान को अभिमान नहीं करना चाहिए। जब मेरे साथ अहंकार था तो मेरे साथ परमात्मा नहीं थे। जब मैंने अहंकार को छोड़ दिया तो परमात्मा मेरे साथ थे। जब मैंने अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाया, अर्थात अपनी बुराइयों को छोड़ दिया, तो सब अंधकार मिट गया। इसका अर्थ समझ में आया? अब हम इसे बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा करते हैं। कवि के अनुसार ईश्वर से साक्षात्कार की अनुभूति कब होती है? कवि के अनुसार ईश्वर से साक्षात्कार की अनुभूति कब होती है? जब भगवान पहचानता है, जब वह पूजा करता है, जब वह ईश्वर की भक्ति में लीन होता है, जब उसका अहम भाव समाप्त होता है। अब आपको आंसर फटाफट समझ में आ गया होगा कि जब व्यक्ति का अहंकार जो है समाप्त हो जाता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे करते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। अब यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि ये संसार जो है खाता है और सोता है और सुखी रहता है, अर्थात संसारिक जो सुख सुविधाएं हैं उसमें इंसान जो है सुखी रहता है। सुखिया सब संसार है, ये सारा संसार सुखी है, खाता है और सोता है, अर्थात उसे इस बात की चिंता नहीं है कि वह संसार में क्यों आया है, उसे क्या कार्य करने चाहिए। दुखिया दास कबीर है, कबीर दास जी दुखी हैं, क्यों? जागे अरु रोए, वे जागते हैं और रोते हैं, क्योंकि वे संसार की दशा को देखकर जागते हैं और रोते हैं। अर्थात इस संसार में आकर व्यक्ति अपने असली मकसद को भूल जाता है, अर्थात वे संसारिक आकर्षणों के पीछे भागता रहता है, उन सुख सुविधाओं के पीछे भागता रहता है। अब एक बार फिर कर लेते हैं कि ये सारा संसार सुखी है, खाता है और सोता है। दुखिया दास कबीर है, कबीर दास जी इस संसार की दशा को देखकर दुखी हैं, वह जागते हैं और रोते रहते हैं। अब इसे बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा समझते हैं। कबीर के अनुसार जागा हुआ कौन है? जागा हुआ कौन है? जो ईश्वर का नाम ले, जो ईश्वर से मिलकर एक हो जाए, जो ईश्वर का वियोग अनुभव करे, जो संसारिक सुख पाए। अर्थात जागा हुआ व्यक्ति कौन है? वही जागता है जो ईश्वर से प्रेम करता है, जो ईश्वर से मिलकर एक हो जाता है, अर्थात जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। जागा हुआ व्यक्ति वो है जो वे जानता है कि संसार में आने का मकसद क्या है। ये बात समझ में आई? जागे हुए का अर्थ क्या है बच्चे? जो इस संसार में सजग होकर जीता है, अर्थात उसे ये पता है कि ये संसारिक सुख सुविधाएं एक ना एक दिन खत्म हो जानी है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। इसलिए व्यक्ति जो है भगवान से प्रेम करता है। अब आगे क्या कहता है? कवि के अनुसार सुप्त अवस्था में कौन है? सोया हुआ कौन है बच्चे? जो ईश्वर की धुन में मगन रहता है, जो संसारिक सुखों में लिप्त रहता है, जो स्वप्न देखता है, जो ईश्वर को याद रखता है। अब आंसर आपको फटाफट पता लगेगा कि जो संसारिक सुखों में लिप्त रहता है वो सोया हुआ है। सुप्त का अर्थ है सोया हुआ है। कवि के अनुसार सुखी कौन है? अब वो पूछता है कि सुखी कौन है? जो सोता है खाता है वो सुखी है, या जो जागता है और रोता है वो सुखी है? जो खाता है और सोता है वो सुखी है, जो भूखा रहकर सोचता रहता है, जो जागता और रोता है, जो रात दिन पढ़ता है। कवि के अनुसार इस दोहे के अनुसार क्या कहता है कि सुखी वह है जो खाता और सोता है। कवि किस अंधकार को मिटने की बात कह रहा है? रात के अंधेरे की, अज्ञान के अंधेरे की, दिए के बुझने की बात अंधेरे में, पुत्र पैदा ना होने से। अब यहाँ पर सबसे अज्ञान के अंधेरे की, जब अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है तो ज्ञान का दीपक जल जाता है और व्यक्ति बुराइयों को छोड़ देता है
और इंसान जब बुराइयों को छोड़ देता है तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है और वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब इन दोहों के द्वारा आपने बहुविकल्पी प्रश्नों को सीखा जो आवधिक परीक्षा में आपके इसी तरह आने हैं। हर चैप्टर के मैंने आपको इसी तरह कराए हैं, आपने इसे अच्छी तरह से करना है। अगर कोई समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना है। थैंक यू वेरी मच।